बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, बहुत दिनों बाद आपसे हम यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप घर में हैं और आपको घर में ही रहना है ना। घर में हम जब तक है तब तक हम महफूज हैं। स्कूल जब शुरू होंगे हमारे तो हम खुशी के साथ स्कूल भी जाएंगे, है ना। लेकिन जब तक स्कूल नहीं शुरू होते हैं तब तक हमें अपने घर में ही रहना है। और घर में रहते हुए जो वीडियोस हम शेयर करेंगे आपके लिए, उन वीडियोस से आपको अपनी तालीम जारी रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में जो पहला हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है सेट। क्या है? सेट है, ठीक है। तो हम आज के सेशन में स्टैंडर्ड 9th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं सेट के बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए सेट के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन और मालूमात हासिल करते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि हमारे आसपास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में हम अक्सर से मुशाहिदा करते हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, क्या है इसमें? यह है फूलों का गुलदस्ता, है ना। इसी तरह से एक दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस तस्वीर में क्या है? तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं ना। हम क्या कहते हैं इसे? परिंदों का झुंड कहते हैं। एक तस्वीर और देखते हैं हम। ये तस्वीर यहाँ पर क्या नज़र आ रही है आपको? बहुत सारी गाय नज़र आ रही है ना। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारी गाय होती है तो इसे हम यहाँ पर गायों का झुंड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस तस्वीर में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ताश के पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो भी यहाँ पर आपको चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है ना। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ग्रोह या इनके मजमुए के ताल्लुक से हम जो है तो ये सारी तस्वीरों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी तरह की जो यहाँ पर मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ या एक नाम से पुकारते हैं, है ना। जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फ़ौजी। तो फ़ौज में हम देखते हैं बहुत सारे फ़ौजी शामिल होते हैं, है ना। तो जिस तरह से हम यहाँ पर गुलदस्ता देख रहे हैं, एक गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हमें नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है तो देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर आज के सेशन में ऐसे ही ग्रोहों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है सेट, है ना। तो हम देखते हैं कि जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं, इन ग्रोहों को हम सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी गुलदस्ते में बहुत सारे फूल देखे हैं, है ना। तो ये फूलों का ग्रोह होता है ना। तो हम यहाँ पर इससे कह सकते हैं कि ये फूलों का सेट है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि सेट को आमतौर पर बड़े अंग्रेजी हरूफ तहज्जी ABC से जाहिर करते हैं, ठीक है। याद रखना है हमें यहाँ पर। इसी तरह से हम देखते हैं कि इनफरादी तौर पर सेट में शामिल शय को सेट का रुकन या उन्सर, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, तो हमें याद रखना है कि इनफरादी तौर पर सेट में शामिल शय को हम सेट का रुकन या उन्सर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से
सेट के अरकान को छोटे हरूफ तहजी से जाहिर करते हैं, जैसे ए, बी, सी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है हमारे लिए कि सेट को आमतौर पर बड़े अंग्रेजी हरूफ तहजी ए, बी, सी से जाहिर करते हैं, और सेट के जो अरकान हैं उनको हम छोटे हरूफ तहजी से जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर स्मॉल लेटर्स देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि अगर ए सेट में हम देख रहे हैं जैसे ए का रुक्न 1 हो, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए जिस तरह से हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक निशान आपको नजर आ रहा है ना, इस निशान को हम क्या कहेंगे, जो निशान हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, इस निशान को हम क्या कहेंगे। तो इस निशान को पढ़ने के लिए हम किस तरह से पढ़ेंगे इसे, तो हम इसे ए सेट ए का रुकन है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए। और इसी तरह से ए सेट ए का रुकन नहीं है, तो उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि रुकन है, का रुकन है, तो उसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, और का रुकन नहीं है तो इसे हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, या इस अलामत का इस्तेमाल करते हुए हम इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें। तो जो अलामत है, इस अलामत का मतलब क्या है, का रुकन नहीं है या का रुकन नहीं है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो बुनियादी मालूमात है, ये मालूमात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, और आगे यहाँ पर हम मज़ीद जो है तो सेट के बारे में गौर करेंगे। ठीक है, तो सेट के बारे में जब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि तबई आदात का सेट। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं n = यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको, ब्रैकेट नज़र आ रहा है ना, कॉस नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 इस तरह से नेचुरल नंबर्स है ना, तबई आदात है, ये आपको मालूम है इस तरह से। फिर इसके बाद में मुकम्मल आदात का सेट, सेट ऑफ अ होल नंबर, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है हमें नजर आ रहा है मुकम्मल आदात का सेट, है ना। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे W = यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटू ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, है ना, इस तरह से। इसी तरह से C अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, सही आदात का सेट, है ना। तो सही आदात का सेट जो है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स को हम I से इंडिकेट करते हैं, है ना। N से जो है तो नेचुरल नंबर्स है, W से जो है तो आपने देखा यहाँ पर कि होल नंबर्स को, और इंटीजर्स को I से हम इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से अब रैशनल नंबर्स पर हम आते हैं, तो रैशनल नंबर्स को हम यहाँ पर जब इंडिकेट करेंगे तो वो R से करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। इसी तरह से हकीकी आदात का सेट है, रियल नंबर्स है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसे हम I से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है तो तमाम सेट के बारे में मालूमात हासिल की है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि सेट लिखने का तरीका जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
तो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि सेट लिखने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेट लिखने के जो तरीके हैं इसमें, तो एक है फहरिस्ती तरीका, ठीक है, जिसे हम लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर पहले बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके में हम देखते हैं कि इस तरीके में सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कौसैन में लिखते हैं, ठीक है। आमतौर पर हम कौस जिस तरह से सिंपली जो है तो जिस तरह से कौस होते हैं उन्हें कौस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अलग शक्ल में आपको कौस यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो इसे हम मेहराबी कौसैन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं मेहराबी कौसैन में, ठीक है। फिर दूसरा है कि हर रुक्न को अलहदा बताने के लिए दो मुत्तसिल अरकान के दरमियान कॉमा लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। दो मुत्तसिल अरकान यानी एक के बाद एक अगर हम नंबर्स या अल्फ़ाबेट या और कोई सिंबल अगर लिख रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूएशन में कंसेक्टिवली नहीं लिखेंगे, उसके बीच में जो है तो हमें कॉमा लगाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेट में अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती है। अगर कोई रुक्न एक दूसरे से या एक से ज्यादा बार आए तब भी सिर्फ इसे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। यानी अगर सेट में अरकान की तरतीब हम दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं अरकान को, तो हम देखेंगे कि कोई भी रुक्न जो है तो एक से ज्यादा बार आए तब भी हम उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। कितनी बार लिखते हैं? सिर्फ एक ही बार, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, मसलन अदद यहाँ पर दिया है 237213, ठीक है। इसके हिस्सों का सेट आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस तरह से हम यहाँ पर इसके हिस्सों के सेट को शो कर सकते हैं? यहाँ नंबर देखिए आप, नंबर यहाँ पर कितनी बार दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और उन नंबर्स को हमने जब सेट तैयार किया तो उसमें कितनी बार कौन से नंबर को लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है 2371, है ना। और या फिर आप और एक देख रहे हैं 1237, यानी उतरती तरतीब और चढ़ती तरतीब किसी भी तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 जो है, तो यहाँ पर आप गौर करें, अगर देखें तो आपको यहाँ पर 2 जो है तो 2 बार आया है, ठीक है। 3 जो है तो ये भी 2 बार आया है, लेकिन आप यहाँ इस सेट में इन्हें नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार ले लिया, 3 लिया, 2 लिया, यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 लिया है, 3 लिया है, तो ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। ये फहरिस्ती तरीके की बात हुई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे सेट लिखने के तरीके के बारे में बात करेंगे, और वो है इजहारे उसूल का तरीका, या जिसे हम इबारती तरीका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि इस तरीके में अरकान की फहरिस्त बनाने के बजाय अरकान को इनकी वाज़ेह खुसूसियात के ज़रिए बयान करते हैं, ठीक है। याद रखना है हमें क्या है, इस तरीके में अरकान की फहरिस्त बनाने की बजाय इनको वाज़ेह खुसूसियात के ज़रिए बयान करते हैं जो सेट के अरकान को मुनफरद तौर पर मुतय्यन करती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर दिया है 1 से 10 के दरमियान ताक़ादात के सेट को अगर हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम? 1 से 10 के दरमियान के ताक़ादात के सेट, ठीक है। तो उसे हमें यहाँ पर लिखना है, ताक़ादात आपको मालूम है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर लिया हमने a = ठीक है, फिर मेहराबी कौस हमने बनाया, फिर उसमें हम लेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,
9 है ना। ये तमाम आदाद जो है तो क्या है, तमाम आदाद हम जानते हैं कि ये जो है तो तादाद है 1 से 10 आदाद के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे हमें यहाँ पर जब लिखना है फहरिस्ती तरीके में हमने इस तरह से देखा, और इजहार उसूल या इबारती तरीका जो है तो उसमें हम किस तरह से लिखेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि a बराबर महराबी कॉस में हम लिखेंगे इसे कि x और 10 से छोटा ताक़दद है, ठीक है, x जबकि है ना, इस अलामत का हम इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह में या उमूदी कता के तौर पर भी हम इस अलामत का मतलब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इजहार उसूल या इबारती तरीका जो है तो इसमें हम देखते हैं आमतौर पर कि उमूदी कता जो है, जिस अलामत को आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है, ये अलामत को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब इस तरह हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम फहरिस्ती तरीके और इजहार उसूल के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे 2 हिस्सों में आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो फहरिस्ती तरीका है जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है तो वो है इजहार उसूल का तरीका, ठीक है। तो यहाँ हम वक्त कम है हमारे पास, क्विकली हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे फहरिस्ती तरीके में अगर हम जो है तो 15 से छोटे जुफ्त तबई आदाद देख रहे हैं तो किस तरह से देखेंगे। तो उससे हम यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं a = यहाँ पर हमने देखा महराबी कॉस में 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हो गए हैं हमारे 15 से छोटे जुफ्त तबई आदाद, ठीक है। इससे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, इस तरह से हम इसे कॉस में जाहिर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 से 20 के दरमियान एक कामिल मुरब्बा अदद, कामिल मुरब्बा अदद कौन सा है 1 से 20 के दरमियान, तो हम देख रहे हैं 4 है, 9 है और 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b = या जो है तो यहाँ पर भी हमें b लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x is a perfect square number between 1 to 20, ठीक है। तो इस तरह से हम जाहिर करते हैं इसे। इसी तरह से c = यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें सारे वॉवेल्स नजर आ रहे हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवेल्स होते हैं वो हमें यहाँ पर उसका सेट नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी के हुरूफ तहजी का एक हरफ इल्लत है जो उसे हम यहाँ पर किस तरह से जाहिर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कलर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमने कौस कज़ा का रंग जो है कलर्स इन द रैम्बो उसे जाहिर किया है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो सेट के बारे में इब्तदाई मालूमात दी है इसे आपने समझा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ आदात का जो सेट है, जैसे तबई आदात का, मुकम्मल आदात का, सही आदात का और नातिक आदात का, हकीकी आदात का जो सेट है उसे भी आपने अच्छे से समझा होगा। और सेट लिखने के जो 2 तरीके हैं, जैसे फहरिस्त तरीका है और इजहार उसूल का तरीका है, तो इन 2 तरीकों के बारे में हमने ख़ास तौर पर बात की है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है।
तो आज के सेशन में ये बुनियादी मालूमात बच्चों हमने आपको दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो 1.1 एक्सरसाइज है उसे हम यहाँ पर आपके सामने मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए, घर में रहिए, महफूज रहिए, और ये तमाम जो कुछ मालूमात हमने दी है इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।